ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 538 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 11 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अफलाकांक्ष क्षिभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य इज्यते यष्ट अव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभी पिछले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन के विषय में वर्णन किया, आहार के विषय में वर्णन किया। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं। जो यज्ञ बिना फल की इच्छा से शास्त्रों वेदों में वर्णित दिशा निर्देश के अनुसार किया जाए, वह यज्ञ सात्विक माना गया है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर किया जाए। ये यज्ञ मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शास्त्रों में इसका उल्लेख है जिसे मुझे करना चाहिए, मुझे कर्तव्य समझकर, मुझे उसकी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज की तारीख में हम प्राय देखते हैं छोटे से छोटा कार्य भी अगर किया जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा हेतु होता है, और आध्यात्मिक कार्यों को भी उसमें ही समझ लिया जाता है। किसी को यज्ञ करवाते हैं, उसके पीछे ध्येय होता है कि मुझे धन प्राप्ति हो जाए। घर में अनेक प्रकार के यज्ञ पुत्र प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, या अनेक प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान की बजाय भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। वो यज्ञ सात्विक नहीं माने गए हैं। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान अब यहाँ पर 3 प्रकार के यज्ञों का वर्णन 3 श्लोकों में करेंगे। वह यज्ञ जिसे फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है, शास्त्र के विधान के द्वारा किया जाता है, ऐसे यज्ञ सतोगुण में होते हैं और कलयुग में प्राय इसका अभाव है। ऐसे सतोगुण यज्ञ का कलयुग में भक्तों प्राय अभाव है। क्यों अभाव है? हम बड़ी आसानी से लोगों को दोष तो दे देते हैं, उनके ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि कलयुग आ गया है, ज़माना सही नहीं रहा, लोग शास्त्रों के अनुरूप कर्म नहीं कर रहे हैं, परंतु कभी यह जानने का प्रयास नहीं करते कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब जानने का प्रयास करते हैं तब पाते हैं कि वो सब अज्ञानता के कारण करते हैं। जब कहा जाता है ऐसा क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं हमें तो ज्ञान ही नहीं था। कई लोग प्रश्न पूछते हैं हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर कि प्रभु जी, अगर हम अज्ञानता में कोई पाप कार्य करें तो क्या उसका अपराध लगेगा? तब जब हमने आचार्यों से इस संदर्भ में पूछा, आचार्यों से इसकी जिज्ञासा करी, तब हमने पाया कि निश्चित रूप से लगेगा। भक्तों, ये हमारी वाणी नहीं है। आचार्यगण कहते हैं कि हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है और उसमें हमें विवेक है, हमारे पास क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो हमें बुद्धि प्रदान की है, भगवान ने विवेक दिया है कि हम जिज्ञासा करें उचित व्यक्ति के पास जाके। जिस प्रकार हमारे जीवन में हमें कुछ पता नहीं हो कि कौन से विद्यालय में हमारे बच्चे को प्रवेश लेना चाहिए, हमारा बच्चा ये डिग्री प्राप्त कर रहा है, उसके लिए कौन सा आगे का कौन सा सब्जेक्ट लेना उचित रहेगा। जब व्यक्ति को पता नहीं होता तो प्राय वो क्या करता है, इस विषय में ज्ञान रखने वालों के पास जाकर उनसे पूछता है, राय लेता है। उसी भांति आध्यात्मिक जीवन में भी अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आपको विवेक नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास जाकर जिज्ञासा करो जिन्होंने आध्यात्मिक जीवन में शिक्षा प्राप्त करी है। हम उसमें शिक्षा प्राप्त करने की बजाय उससे पल्ला झाड़ कर कहेंगे हमें तो पता नहीं था, तो फिर पता नहीं था दंड भरिए, उसका परिणाम भुगतिए, तब निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा। इसके लिए बहुत ही सुंदर दृष्टांत है भक्तों। जिस प्रकार कोई व्यक्ति मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफ़र करें, उसको प्रथम बार मुंबई आया है, उसको पता नहीं है, प्रथम क्लास में बैठने के लिए उसका अलग टिकट लेना पड़ता है, और जो महिलाओं का डब्बा है या विकलांगों का डब्बा है उसमें कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं चढ़ सकता। वो सामान्य टिकट लेकर उस या तो प्रथम क्लास
डब्बे में बैठ जाएगा या फिर महिलाओं के डब्बे में बैठ जाएगा। प्रथम दृष्टि में तो जब महिलाओं के डब्बे में चढ़ेगा तो माताएं हैं वो अनेक प्रकार के शब्दों के द्वारा ही उसको दुखी कर देंगे, उसको उसका फल प्रदान कर देंगे। तुम लोग नालायक ऐसे ही होते हो, जहाँ मौका मिला नहीं घुस आते हो। व्यक्ति कहेगा मुझे पता नहीं था, कोई उसकी वहाँ पे नहीं सुनने वाला। उसको कहेंगे कि तुम लोग जानबूझ के चढ़ते हो। पहला तो उसको शब्दों के द्वारा दुखी किया जाएगा। जब वहाँ पे उतरेगा, सामने टीसी खड़ा होगा, पूछेगा भाई माताओं के डब्बे में कैसे चढ़े, फाइन भरना पड़ेगा। वो अपनी व्यर्थता बताएगा कि मुझे पता नहीं था, मैं वहाँ पे इसलिए चढ़ गया, मुझे क्षमा कर दो, आगे से नहीं चढ़ूंगा। टीसी कहेगा अब की बार फाइन भरो, अगली बार पता चल जाएगा, नहीं तो ये आदत बन जाएगी तुम्हारी। फाइन भरता है, अगली बार से टिकट लेने जाता है तब या तो प्रथम क्लास का टिकट लेता है या फिर जाते समय देखता है द्वितीय श्रेणी का कौन सा डब्बा है, उसमें जाके बैठेगा। न तो विकलांग में बैठेगा, न माताओं के डब्बे में, न प्रथम क्लास में। उसी भांति हमें विवेक दिया है भगवान ने, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, ये शास्त्रों में विस्तार से वर्णन है। और सारे शास्त्रों को पढ़ने का समय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता को अगर कोई व्यक्ति प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक आचार्यों के मार्गदर्शन में भगवद गीता यथारूप को समझ ले, सीख ले और उसके अनुरूप अगर जीवन यापन करना प्रारंभ करे ना, उसके जीवन में और कुछ शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भक्तों। वह निश्चित रूप से उस सिद्धांत को सीख जाएगा जो एक व्यक्ति को अपने जीवन में पालन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 700 श्लोकों में संपूर्ण भगवद गीता, संपूर्ण शास्त्रों का सार प्रदान कर लिया है भक्तों। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पढ़ें और उसके अनुरूप जीवन में कार्य करें। तो यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि जब यहाँ पे कहा गया है कि फल की इच्छा के रहित होकर कार्य करना चाहिए, कि फल की इच्छा के रहित होकर व्यक्ति कोई भला कार्य क्यों करेगा? बिना फल की इच्छा से कोई यज्ञ कैसे कर सकता है? अगर फल प्राप्ति नहीं होने वाला तो कोई कैसे कार्य कर सकता है? तब आचार्यगण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन को केंद्रित करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि इस यज्ञ को केवल इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा वेदों में मेरे लिए आदेश है, यह फल प्राप्ति के लिए नहीं है। तब उस परिस्थिति में व्यक्ति को चाहिए कि वो इस विषय को ध्यान में रख के वो यज्ञ करे कि ऐसा करने के लिए मेरे लिए वेदों में वर्णन है, वेदों में निर्देश है, उसका फल प्राप्त करने का ध्येय नहीं होना चाहिए। हाँ, निश्चित रूप से फल प्राप्त होगा, परंतु हमें फल की आशा नहीं रखनी। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में और इसी का भी वर्णन करते हुए कहते हैं कर्मण्यो वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ का विधान है जिसके साधक का हृदय शुद्ध हो सके। और इस कलयुग में भक्तों हरिनाम संकीर्तन का विधान है, जिसमें व्यक्ति इस हरिनाम संकीर्तन का यज्ञ करके जीवन में अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है। बाकी अन्य यज्ञ करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, शुद्ध ब्राह्मण की आवश्यकता होती है, शुद्ध मंत्र बोलने की आवश्यकता होती है। और जो प्राय कलयुग में न तो शुद्ध सामग्री प्राप्त होती है, जहाँ घी का भाव है वो किलो का 2000 3000, जो शुद्ध घी प्राप्त करने जाए तो मिलता है 500 रुपये में तो मात्र डालडा घी या वनस्पति घी मिलेगा। और अनेक प्रकार की सामग्रियाँ हैं, उसमें भी मिलावट आती है, दूध है, दही है, उसमें भी। और अगर वो सब शुद्ध मिल गया तो उचित ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल है जो शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करता हो। सैनी खैनी खाने वाले या मुँह में अनेक प्रकार के व्यसन करने वाले ब्राह्मणों से यज्ञ करवाने से किसी प्रकार का कोई फल नहीं मिलने वाला, उल्टा उसके विपरीत फल मिलेगा। और घंटों घंटों यज्ञ में आहुति देनी पड़ती है। व्यक्ति की चेतना इतनी विचलित रहती है, आधा 1 घंटा भी यज्ञ में बैठना हो तो बड़ा विचलित रहता है। इसलिए आचार्यों ने हम पर कृपा करने के उद्देश्य से कलयुग के लिए हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, देश काल परिस्थिति किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में उस यज्ञ को किया जा सकता है। करना मात्र इतना है कि दोनों हाथ ऊपर उठा के या किसी भी अवस्था में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करना है, महामंत्र का जप करना है। ये यज्ञ करता हुआ प्रतीत होगा भक्तों।
और ये इतनी आसान विधि है कि कलयुग में आप व्यापार कर रहे हैं, घर में बैठे हैं, काम पर जा रहे हैं, चल रहे हैं, किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में इसको संपन्न किया जा सकता है। एक माता गृहिणी है वो भी कर सकती है, जो व्यापारी है वो भी कर सकता है, किसान है वो भी कर सकता है, और एक विद्यार्थी है वो भी कर सकता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो खाट में पड़ा हुआ है वो भी, और बच्चा जो खेल रहा है वो भी बड़ी आसानी से यज्ञ को संपन्न कर सकता है। और आज हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से संपूर्ण विश्व में बच्चे से लेकर वृद्ध तक इस यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन रूपी यज्ञ को संपन्न करने का बीड़ा जो लोगों ने उठाया है, बड़ी ही पूर्णता के साथ, एकाग्रता के साथ इस यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। और इसका परिणाम अपने जीवन में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति उनके अंदर नहीं रहती है। प्राय जिसने भक्ति में प्रगति करी है, दूसरे जीवों को दुखी देखकर स्वाभाविक ही उसके अंदर दुख का भाव आता है। दूसरों के ऊपर करुणा करने के उद्देश्य से उनको हरिनाम संकीर्तन का वितरण करता है, भगवद गीता और भागवतम का वितरण करता है, प्रसाद वितरण करते हैं। ऐसे अनेक कार्य हैं जो समाज के कल्याण के लिए किए जा सकते हैं। वो भक्त है वो अपनी योग्यता के अनुरूप निश्चित रूप से करता है, और इससे सिद्ध होता है कि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन है वही एकमात्र संसार में परिवर्तन ला सकता है। और श्रील प्रभुपाद जी ने इसको अपने कार्य द्वारा सिद्ध करके दिखाया है, सत्य करके बताया है। कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ का विधान है। सर्वप्रथम साधक को भगवद गीता के अध्ययन द्वारा हृदय को शुद्ध और चरित्र का निर्माण करना होगा, तभी भगवान की लीला समझ में आएगी। सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने हृदय का शुद्धिकरण करे, हृदय का मार्जन करे। सेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शयकैर्वसन्द्रिका वितरणम विद्यावधूरजीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्व आत्मसंपन्नम परम विज्यते श्रीकृष्ण संकीर्तनम, परम विज्यते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। जब हम हरिनाम के द्वारा, हरिनाम का उच्चारण करके भक्तों हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, द्वेष, अनेक प्रकार के अनर्थों को शुद्ध करते हैं, तब हमारा हृदय शुद्ध होता है। और शुद्ध अवस्था में भक्तों हमें भगवद गीता और भागवतम जैसे ग्रंथों को समझा जा सकता है। जब हम भगवद गीता के सिद्धांतों को समझकर हरिनाम के जप के द्वारा हृदय को शुद्ध करेंगे, तब हमारे अनेक प्रकार के अनर्थ हैं वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और जब शुद्ध हृदय होगा भक्तों, उस अवस्था में हम भगवान की दिव्य लीलाएं, रास लीला है, भगवान के जो अंतरंग पार्षदों की लीलाएं हैं उनको हम समझ पाएंगे। अन्यथा भगवान की रास लीला में प्रवेश करने का इजाज़त, अनुमति यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को भी नहीं मिली थी। और आजकल लोग हैं वो रासलीला के संदर्भ में अनेक प्रकार की कथाएं करते हैं, जिनका हृदय में अनेक प्रकार की काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, वो कथा करते हैं और जिसके अंदर काम वासनाओं का आवेग उमड़ रहा है, वो उस कथा का श्रवण करते हैं और कहते हैं हम तो भागवत कथा में जाके हैं। अरे उस लीला का श्रवण करने से पहले हमें योग्यता विकसित करनी होगी कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, अन्यथा उस रासलीला जो दिव्य स्तर पर होती है उसे देखकर भी हम मात्र और मात्र हमारी स्थिति में भांपकर उसको भौतिक जगत के काम भोग के रूप में उसको देखेंगे और अनेक प्रकार के अनर्थ कर बैठेंगे, अनेक प्रकार के अपराध कर बैठेंगे। आजकल के राजनीतिक लोग कहते हैं श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। क्या भगवान के पास और कुछ काम नहीं है करने धोने के लिए कि तुम लोगों के दिमाग में आकर, तुमके स्वप्नों में आकर तुमको कहेंगे तुम्हारी सरकार बनने जा रही है? जो पूर्ण रूप से अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं, जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाते हैं, जो धार्मिक कार्य करने वालों के ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, जो भगवान भोलेनाथ की यात्रा में कावड़ यात्रा निकलती है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, जो पूर्ण रूप से अधार्मिक कार्य करने वाले हैं उनको बढ़ोतरी देते हैं, और ऐसे अशुद्ध हृदय वाले व्यक्ति के स्वप्न में आकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी सरकार बनने जा रही है। अरे जिसकी सरकार संपूर्ण ब्रह्मांड में है, संपूर्ण विश्व में है, वो तुम्हारे स्वप्न आकर तुम्हारी सरकार के विषय में क्या तुम्हें परामर्श देते होंगे? ऐसा कहते हुए उनको जरा सी लज्जा भी नहीं आती, जरा सा भी विवेक भी नहीं है कि कैसा बयान देते जा रहे हैं। और इसका
उत्तर देते हुए उनके विपक्षी पार्टी के योगी जी ने बहुत ही सुंदर उनको उत्तर दिया कि निश्चित रूप से भगवान तुम्हें कोस रहे होंगे कि इतना विवेकवान व्यक्ति दिया था, तुम्हें सरकार बनाने का अवसर दिया था, परंतु तुमने भक्तों पर गोलियां चलाई, तुमने भक्तों के ऊपर अत्याचार किए। हाँ, भगवान भक्तों के माध्यम से उनका ऐसा दिशा निर्देश देने के लिए तो भेज सकते हैं, परंतु भगवान इतने सस्ते नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के, गहरे चेहरे के व्यक्ति के स्वप्न में आए, रासलीला का दर्शन कराए या उनको कुछ परामर्श दें। पहले हमें अपना हृदय शुद्ध करना होगा भक्तों। इसलिए ऐसे सहज ये लोग कहते हैं कि हमें भगवान की रासलीला का दर्शन हुआ, हमें तो भगवान ने ये है परामर्श दिया, ये कैसा कहा। उन लोगों की बातों के ऊपर विश्वास न करें। जब तक कोई व्यक्ति साधना के द्वारा हृदय को शुद्ध नहीं करता है, यहाँ भक्तों की अहेतु की कृपा नहीं होती है, तब तक वो भगवान की लीलाओं को भी स्वप्न समझने की योग्य नहीं होगा। फिर उसके स्वप्न में भगवान के तो आने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा से संपन्न किया जाना चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है, लेकिन शास्त्रों में अधिक लाभ, आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। भक्तों, प्राय आज लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है कि मंदिर जाने से हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हमें घर में धन आएगा, और कई लोग इसी उद्देश्य से साधुओं के पास भी जाते हैं, मंदिरों में जाकर घंटी बजाते हैं। कई ऐसे प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जहाँ पर ऐसा मानना है, जैसे तिरुपति बालाजी में अगर आप 1 करोड़ का वहाँ पे दान देते तो आपको 4 करोड़ प्राप्त होंगे। हाँ, वो भगवान की कृपा होती होगी, ऐसा देते भी होंगे, परंतु हमें इस उद्देश्य से मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र परामर्श देते हैं कि भौतिक लाभ के उद्देश्य से मंदिर जाने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ भक्त नहीं माना जाता है। हमें जब मंदिर जाए तो भगवान की सेवा करने के उद्देश्य से जाएं, भगवान के लिए कुछ उपहार लेके जाएं, फूल है, फल है, या भगवान को भेंट प्रदान करने के उद्देश्य से। जिस प्रकार कोई व्यक्ति दीपावली को अपने रिश्तेदारों के घर पे जाता है तब कुछ उपहार लेके जाता है, माताएं कुछ साड़ियाँ लेके जाती हैं, कुछ मिठाइयाँ लेके जाती हैं, उसी भांति जब हम भगवान के दरबार में जाए, भगवान के मंदिर में जाएं भक्तों, तब खाली हाथ हिलाते हिलाते नहीं जाना चाहिए। जेब में से कुछ चवन्नी अठन्नी डाली और निकाली और उसमें हुंडी में डाल दी, फिर भगवान के सामने लाखों की लिस्ट रख दी, भगवान मुझे धन देना, पुत्र देना, ये देना, वो देना, फलाना देना। क्या भगवान हमारे नौकर हैं या भगवान से व्यापार करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से शास्त्र वर्णन करते हैं कि हमें भगवान के पास जाएं तो उपहार लेके जाना चाहिए और भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ हमें प्रदान किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए कि हम आपके दिव्य नाम, आपके प्रति प्रेम प्रकट कर सकें हमारे हृदय में, सहज ही हम आपके नाम का जप कर सकें, आपके भक्तों की सेवा कर सकें, जो कुछ आपने हमें प्रदान किया उसको आपकी सेवा में लगा सकें। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ, इस भाव से जब भगवान के पास जाएंगे ना भक्तों, निश्चित रूप से भगवान हम पर कृपा करेंगे, भगवान का हम पर अनुग्रह होगा। अन्यथा जब व्यापार की दृष्टि से जाते, भगवान दे तो देते हैं परंतु भगवान उसको भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। और धन प्राप्त करके व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न हो जाए, सुखी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति भक्ति प्राप्त करता है वो धनवान व्यक्ति से अत्यधिक सुखी होता है, भले वो हृदय से हो, शरीर से हो, या वाणी से हो, मन से हो, वही परम प्रसन्न रहता है। इसलिए संकल्प लीजिए कि अगली बार जब भी मंदिर जाएं तब भगवान के लिए पहला तो कुछ उपहार लेके जाएं और उनके सामने भौतिक वस्तुओं का कुछ लिस्ट न रखें, उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा के लिए कुछ याचना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त के पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ और जो उसको प्राप्त चाहिए उसके मैं निश्चित रूप से प्रदान करता हूँ। भगवान को पता है हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या वस्तु की आवश्यकता, वो भगवान देंगे, हमें उसके सामने जाकर जताने की आवश्यकता नहीं है। हमें मात्र सेवा के उद्देश्य से भगवान के पास जाना है। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्श विग्रह को नमस्कार करने जाए, इससे मनुष्य सतोगुण को प्राप्त होगा। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। भक्तों, एक बार अगर कोई व्यक्ति भगवान को नमस्कार कर देता है ना तो भगवान श्री कृष्ण उसको कभी नहीं भूलते हैं।
एक बार अगर कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य नाम का जप कर ले, उच्चारण कर ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान उसके नाम को कभी नहीं भूलते। स्वयं इस बात की घोषणा करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धया हे लया नाम रटंती मम जंत्वाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। भगवान कहते कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भले श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में अंकित हो जाता है, मैं उसे कभी नहीं भूलता हूँ। भले उसको कुछ वर्षों के उपरांत, कुछ जन्मों के उपरांत तो उसको निश्चित रूप से भक्ति प्राप्त होगी। भक्तों, कई ऐसे लोग हैं जो कुछ वर्षों पहले भगवान की कुछ सेवा करे थे, किसी भक्त की सहायता करी थी, परंतु बाद में उनको भक्ति में आने का अवसर प्राप्त होता है। क्यों? भगवान उसको ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जैसा शास्त्रों में वर्णन है, जैसा शास्त्र उल्लेख करते हैं, उनके अनुरूप उनके आदेशों का पालन करते हुए, उन्हें अपना कर्तव्य समझते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। वह प्रयास, वह सेवा निश्चित रूप से हमारे जीवन में भक्तों परिवर्तन लाएगा, हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करेगा। ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भक्ति कार्यों में संलग्न कर दिया है। अनेक लोग घर बार छोड़कर आज कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए निकल पड़े हैं। हमें ये तो करने के लिए नहीं कहा जा रहा, हमें मात्र इतना कहा जा रहा है कि परिवार में रहिए, अपना व्यापार ठीक से कीजिए, परंतु भगवान अपने कर्तव्य समझकर भगवान से प्रेम करने के उद्देश्य से मंदिर जाइए, प्रतिदिन भगवान का धन्यवाद देने के तरीके से जाइए। और धन्यवाद देने का तरीका है उनके नाम का जप करें, उनकी कथा सुने, उनके महिमाओं का यशोगान करें, उनके भक्तों की सेवा करें, अन्यों को प्रसाद वितरण करें। इस कार्य के द्वारा हम धीरे धीरे हमारे हृदय को शुद्ध करते जाएंगे और हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन दिखने को मिलेंगे जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं करी थी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 11 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।